Hello students of 8th class, welcome to you in our channel and in our online class of mathematics. Today we will continue our chapter rational numbers, and today we will teach about the properties of rational numbers. यानी रेशनल नंबर्स के गुण क्या क्या होते हैं, इनके गुण धर्म क्या क्या होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपके पास में अगर दो रेशनल नंबर है, कोई भी दो रेशनल नंबर हो सकती है। रेशनल नंबर किसे बोलेंगे, मैं वापस रिवाइज कर रहा हूँ कि जिन नंबर्स को अपन P अपॉन Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रेशनल नंबर्स होती है। जैसे 1/2, 2/3, 3/4, 5/6। कोई भी दो रेशनल नंबर अपन ले लेंगे। दो रेशनल नंबर लेने के बाद में उन दोनों को ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड। और ऐड करने पर हमारे पास में एक नई संख्या आएगी। अगर वो भी रेशनल नंबर होती है तो हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी है। रेशनल नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी है या रेशनल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी की पालना करती है। वी कैन मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में किस प्रकार से कहेंगे, वी कैन से दैट रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ये वाली आपको लैंग्वेज यूज करनी है मैथमेटिक्स में। अगर आपको ये कहना है कि इफ टू रेशनल नंबर्स आर एडेड एंड आवर सम इज आल्सो ए रेशनल नंबर, देन वी कैन से दैट रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। Similarly, if two rational numbers are subtracted and our subtraction या final answer is also a rational number, then we can say also that rational numbers are closed under subtraction. Similarly, in multiplication operation, अगर रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट भी रेशनल नंबर आए तो हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर्स क्लोज्ड होती है अंडर मल्टीप्लिकेशन। आइए एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है 1/2 और 1/3। ये दो रेशनल नंबर लिए बेटा, इन दोनों को मैंने ऐड किया। अब आपने पिछली क्लास में सीखा होगा कि इनको ऐड कैसे करते हैं। ऐसे मत कर देना 1 + 1 2 और 3 + 2 5। ये कहीं आप इस प्रकार से ऐड कर दो, ये वाला, ये रॉन्ग होगा बेटा। इनके लिए ऐड करने के लिए एलसीएम लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया? 6। एलसीएम लेना आपने छोटी क्लास में सीखा होगा। 2 और 3 का एलसीएम किस प्रकार से लेते हैं, इस प्रकार से 2 × 2 और 3 डिवाइड नहीं जा रहा, 3 का 3, अब 3 से डिवाइड जा रहा है तो 1 और 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गया। अब 2 से इसको डिवाइड किया 3 टाइम, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। सिमिलरली वी विल रिपीट दिस प्रोसेस। तो ये हमारे पास में संख्या आ गई 5/6। तो आपको पता है 5/6 भी रेशनल है कि नहीं है? 1/2 भी रेशनल, 1/3 भी रेशनल। तो रेशनल में रेशनल को ऐड करने पर जो हमारा सम आया वो भी क्या है? रेशनल ही है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्लोज्ड क्या है? क्लोज्ड प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी का फॉलो करती है। आइए मल्टीप्लाई में देखते हैं। 1/2 और 1/3 को मल्टीप्लाई किया तो इसमें एलसीएम नहीं लेना होता है, इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो हमारे पास 1 × 1 1 और 3 × 2 6, ये लो। इसी प्रकार से अनदर एग्जांपल ले रहा हूँ 5/6 और 0.2। आपको पता है 0 भी रेशनल नंबर होती है। 0.2 ये दो रेशनल नंबर लिया तो आपको 5 0 0 और 6 2 12। 0 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो 0 भी क्या है? रेशनल नंबर है। तो दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आ रहा है? रेशनल नंबर ही आ रहा है। तो हम कहेंगे मल्टीप्लाई में भी रेशनल नंबर क्लोज्ड होती है। अब आइए सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। 1/2 में से 1/3 सब्ट्रैक्ट किया है, अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 1/2 में से 1/3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आया है 1/6 आया है। अब 1/6 भी क्या है? रेशनल है। ऐसे बच्चों आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी रेशनल नंबर ले लो, बहुत सारी रेशनल नंबर्स है, उनको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, प्रैक्टिस करिए। आप पेन और पेपर ले लीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए और कोई भी लेकर के 2 को उठा करके देखिए, आपके पास रेशनल नंबर ही आएगी। बट
अगर डिवाइड करें 1/2 को डिवाइड कर रहे हैं 1/3 से, तो क्या होता है 1/2। अब डिवाइड का आपने देखा होगा कि डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज कर दे तो उसके आगे वाली जो फ्रैक्शन होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है 3.1। अब मल्टीप्लाई वाला रूल लगा करके इसको सोल्व कर लिया 3.2, ये 3.2 आ गया। तो इन दोनों को सोल्व करने पर रेशनल नंबर ये आ गई। चलो इस कंडीशन में तो आ गई। अब मैं वो ले रहा हूँ, ये 1/2 भी रेशनल नंबर है और 0 भी रेशनल नंबर है। तो इस प्रकार से ये इसको डिवाइड किया 0.1 से। तो अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 0.1 का रेसिप्रोकल 1/0। अब देखिए 1 1 जा 1 और 2 0 जा 0। अब बच्चों 1/0 क्या होता है? अधिकांश बच्चे इसको 0 मानेंगे कि 1/0 होता है, लेकिन वास्तव में 1/0 अनडिफाइंड होता है बच्चों। क्या होता है? अनडिफाइंड, यानी इन्फिनिटी, कोई आंसर नहीं आएगा। जब कोई आंसर नहीं आएगा तो ये रेशनल नहीं है। तो डिवाइड करने पर जो रेशनल नंबर है वो हमेशा रेशनल नंबर नहीं प्राप्त होती है। तो इससे आप अपन यही कंक्लूड कर सकते हैं फाइनल इन ऊपर वालों से। सो वी कैन कंक्लूड दैट, हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड, ये 2 टाइम राइट हो गया है, इसको कैंसिल मानिए। रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, एडिशन में क्लोज्ड होते हैं, सब्ट्रैक्शन में क्लोज्ड होते हैं और मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड होते हैं। बट रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, डिवीजन में क्लोज्ड नहीं होते हैं, यानी इस प्रॉपर्टी का पालन नहीं करते हैं। तो क्लोज्ड प्रॉपर्टी आपके समझ में आ गई होगी। आइए अब अगली प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिविटी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कम्यूटेटिविटी। प्रैक्टिस कर लीजिए बार बार बोल करके। प्रोनाउंसिएशन में आपको स्टार्टिंग में दिक्कत हो सकती है, लेकिन एक बार फ्लो होने के बाद में आप इसको करेक्ट बोल पाएंगे। इसमें भी क्या होता है, पहले एडिशन के बारे में देख रहे हैं अपन कि 2 रेशनल नंबर ले लो, कोई भी 2 रेशनल नंबर, जैसे मैं ले रहा हूँ ए और बी, ए और बी जनरल फॉर्म ले लिए ए और बी। तो ए में बी को ऐड करने पर, अब मैं ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ, चेंजिंग ऑर्डर, बी प्लस ए हो गया, बी प्लस ए हो गया। तो अगर ए में बी ऐड करने पर या बी में ए ऐड करने पर अगर रिजल्ट हमारा सेम रहता है तो हम कहेंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ऐसे मल्टीप्लिकेशन, ए को बी से मल्टीप्लाई करो या बी को ए से मल्टीप्लाई करो और हमारा आंसर सेम आता है तो हम कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फॉलो करते हैं। एक सब्ट्रैक्शन में हम देखेंगे कि ए माइनस बी और बी माइनस ए ये सेम नहीं आएगा, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की यहाँ पर पालना नहीं करती है। किसमें? सब्ट्रैक्शन में नहीं करती है, ऐसे डिवीजन में भी नहीं करती है। तो फाइनल आंसर क्या हुआ? वी कैन से दैट रेशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में ये कम्यूटेटिव होती है, बट रेशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में कम नहीं होती है, ये ध्यान रखना, कम्यूटेटिव नहीं होती है। कम्यूटेटिव का मतलब ऑर्डर चेंज करना। साधारण भाषा में अगर समझना चाहो कि 2 में 3 जोड़ो या 3 में 2 जोड़ो, आएंगे 5 ही। तो इस कंडीशन में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो चाहे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आएगा कितना? 6, दोनों ही कंडीशन में। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर अपन 2 में से 3 घटाएं तो -1 आता है, 3 में से 2 घटाएं तो +1 आता है, सेम रिजल्ट नहीं आ रहा, तो सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं होती है। ऐसे 2 को अगर 3 से डिवाइड करें तो 2.3 आता है और 3 को 2 से डिवाइड करें तो 3.2 आता है, तो दोनों डिफरेंट आंसर है। तो डिवीजन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की पालना नहीं हो रही है। आइए अपन कुछ एग्जांपल देते हैं। 1/2 और 1/3 ऑर्डर चेंज कर दिया है मैंने, 1/3 और 1/2। आइए इनको इधर जोड़ते हैं, ऐड करते हैं और इनको इधर करते हैं। दोनों को मैच करेंगे कि दोनों में आंसर सेम आता नहीं आता। तो इसको ऐड करने पर एलसीएम लेकर के ऐड करेंगे, डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे। तो
ये 5.6 आया, इनका एलसीएम लेकर के सोल्व किया तो 5.6। देखो ऑर्डर चेंज किया 1/2 प्लस 1/3 तो 1/3 प्लस 1/2 ऑर्डर चेंज करते ही ये वाला हो गया। आइए मल्टीप्लाई में देखिए, मल्टीप्लाई किया 1/2 और 1/3 को, यहाँ ऑर्डर चेंज कर दिया 1/3 और 1/2, दोनों का आंसर दिया तो 1/6 1/6। तो अपन कह सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर 100% इफेक्टिव है, लागू हो रही है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में है, ये सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पर अपन सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं 1/2 में से 1/3 को, और इधर ऑर्डर चेंज करके 1/3 में से 1/2 को। अब देखते हैं, देखिए इनके आंसर सेम आते हैं क्या। तो यहाँ पर एलसीएम ले लिया 6 3 - 2, तो इधर तो आ गया 1/6। इस वाले पार्ट को सोल्व करने पर आया अपने हमारे पास 1/6, और इस वाले पार्ट को सोल्व करने पर हमारे पास आया 1/6 नहीं -1/6 सॉरी। तो इस प्रकार से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, दोनों आंसर सेम नहीं है, ये और ये सेम नहीं है, तभी तो मैंने ये नॉट इक्वल का साइन लगाया। तो सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है रेशनल नंबर्स, ऐसे डिवाइड में आ जाएंगे 1/2 डिवाइड 1/3, और ऑर्डर चेंज कर दिया 1/3 डिवाइड 1/2। अब इसको सोल्व करने का मेथड आप प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो 1/3 3/1 हो जाता है, तो 1/2 इंटू 3/1, इसको सोल्व करने पर 3/2, 1/3 इंटू 2/1 तो 2/3। अब ये बताइए 3.2 और 2.3 ये सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है, दोनों अलग अलग रेशनल नंबर है, सेम रेशनल नंबर नहीं है, तभी ये नॉट इक्वल का साइन आया। यहाँ तो हमारे को पता नहीं था इसलिए इक्वल लगा रखा है अपन ने, लेकिन यहाँ पता चल गया हमारे को कि ये 3.2 और 2.3 इक्वल नहीं है। तो इस बात से हमें पता चलता है कि रेशनल नंबर्स डिवाइड में कम्यूटेटिव नहीं होती है, सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव नहीं होती है। तो बच्चों आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अब आपको ये समझ में आ गया कि a + b b + a क्या चीज़ है। तो जब भी आपके सामने इस प्रकार से आए एडिशन में, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर एडिशन में होती है, मल्टीप्लाई में होती है, इनमें नहीं होती है। अब आज की ऑनलाइन क्लास का अपन अंतिम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिविटी भी बोलते हैं इसको, एसोसिएटिविटी। इसमें हमारे को 3 रेशनल नंबर लेने पड़ते हैं, कम से कम 3 नंबर ले रहे हैं। मैंने जनरल रूप से 3 संख्या ली है, ए बी और सी, ये ए बी और सी। तो ऐड करना है इनको, एडिशन के ऑपरेशन की बात करें तो ऐड करना है। तो ऐड करने पर देखिए बच्चों क्या होता है, कैसे ऐड करेंगे बताओ। 3 संख्याएं दी हुई होने आप कैसे ऐड करते हो, पहले 2 को ऐड करते हो और फिर 2 को ऐड करने पर जो सम आता है उसको तीसरा ऐड करते हो, क्यों ऐसे ही तो करते हो। तो देखिए 2 तरीके हैं। अगर पहली कंडीशन में मैं बी और सी को ऐड करूँ, बी और सी को ऐड करने पर जो सम आएगा उसमें ए ऐड किया जाएगा, तब हमारा फाइनल एडिशन आएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं ए और बी को ऐड करूँ पहले और सी को बाद में करूँ, तो क्या दोनों ही कंडीशन पे आंसर सेम आएगा? तो यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अगर ऐसा करने पर आंसर सेम आता है तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का फॉलो करती है वो रेशनल नंबर्स। सब्ट्रैक्शन में नहीं करेगी बेटा, मल्टीप्लाई में करेगी। तीनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर चाहे बी और सी को मल्टीप्लाई कर लो, उन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर लो, फिर ए से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ए और बी को मल्टीप्लाई कर दो फिर सी से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस प्रकार से जो दोनों तरफ का प्रोडक्ट है वो इक्वल आएगा। तो अभी अपन एग्जांपल से और सॉल्व करेंगे और आप और घर पर कर सकते हो। डिवाइड में ऐसा नहीं होगा। आइए एग्जांपल से समझते हैं। पहले एडिशन के बारे में मैंने 3 रेशनल नंबर लिया है, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 और इधर 1/2 1/3 प्लस 1/4। ऑर्डर चेंज नहीं करना आपको। अब इन तीनों संख्याओं में पहले किसको ऐड करें, मैं इसको और इसको ऐड करने जा रहा हूँ, इन दोनों को, ये वाला इन दोनों को ऐड करने जा रहा हूँ पहले, और इधर हम इनको ऐड करने जा रहे हैं, इन दोनों को।
ठीक है, इन दोनों को पहले ऐड करूँगा फिर ये ऐड करूँगा, इधर इन दोनों को पहले ऐड करूँगा फिर ये ऐड करूँगा। देखते हैं 1/2 ऐसा कैसे, इन दोनों का एलसीएम लेकर के ऐड कर लिया तो इनको ऐड करने पर कितना आ गया बच्चों 7/12। ये 7/12 ये वाला पार्ट जो है इन दोनों को सोल्व करने पर आया है, इन दोनों को सोल्व करने पर आया है। और इधर इसको सोल्व करने पर यह आया एलसीएम लेकर के, और इसको सोल्व करने पर ये आया है 5/6। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आपके पास में फाइनल जो आंसर है वो 13/12 आ गया, और इनको सोल्व करने पर कितना आ गया 13/12। देखो आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, अच्छा आ रहा है। आप इनकी जगह कोई भी ले लो, -1/2 प्लस 3/2 प्लस -7/5, कोई सा भी ले लो और इनका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू करके देखिए, फाइनल आंसर सेम आएगा एडिशन में। अब आइए बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। तो सब्ट्रैक्शन में भी वो तीनों नंबर ले रहा हूँ मैं, 1/2 -1/3 -1/4। इनमें इन दोनों को लिया और इनमें इन दोनों को लिया है। अब देखते हैं, इनको सोल्व किया, इसको सोल्व किया, इसको सोल्व करने पर आपके पास ये वाली संख्या आ रही है, और इसको सोल्व करने पर आपके पास ये वाला सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, समझ गए होंगे बच्चे। तो देखो इसका सोल्व करने पर ये आ गया, इसको सोल्व करने पर ये आ गया। अब बताओ ये दोनों इक्वल है क्या, 5/12 और -1/12 ये सेम नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पालन नहीं हो रहा है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं लागू हो रही है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, आइए ये 3 नंबर लिए मैंने 1 2 3 1/2 1/3 1/4, इधर भी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया और ये आ गया। ठीक है, फाइनल आंसर देखा 1/24। यहाँ एलसीएम नहीं लेना है क्योंकि मल्टीप्लाई है यहाँ पर, तो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का फॉलो हो रहा है। अब देखिए डिवाइड में 1/2 पहले इन दोनों को डिवाइड करूँगा मैं, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो इसको रेसिप्रोकल हो गया 4/1। इसमें डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई किया और ये रेसिप्रोकल हो गया। आइए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया, इन दोनों को सोल्व करने पर ये आ गया। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई में चेंज करो, इधर भी मल्टीप्लाई में चेंज किया और फाइनल आंसर आया हमारा 3.8 और इधर 12/2। तो इन दोनों का सेम आंसर नहीं आ रहा, तो हम यह कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं होती है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकालेंगे बच्चों, तो वी कंक्लूड दैट, हम कंक्लूड करते हैं, क्या कंक्लूड करते हैं कि वी कंक्लूड दैट रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। एडिशन में एसोसिएटिव होती है और मल्टीप्लाई में भी एसोसिएटिव होती है, मल्टीप्लिकेशन में। बट का यूज करते हुए आप थोड़े सोचने पर मजबूर होंगे। एसोसिएटिव अंडर, नॉट एसोसिएटिव बट अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, इन दोनों में नहीं होती है। तो आपके पास ये फॉर्मूलाइज है, एक तरीके से फॉर्मूला काम करेगा। अगर आपके पास इस प्रकार से कोई कंडीशन में कोई भी क्वेश्चन आए ये वाला, तो इसको देख करके आपको पहचान जाना कि कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इन दोनों की शक्लों में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको समझ जाना है तुरंत कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आए आपके पास में ये वाला फॉर्म, तो समझ जाना है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ऑर्डर चेंज किया हुआ मिले तो। ठीक है, और क्लोजर प्रॉपर्टी का आपको माइंड में याद रखना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि रेशनल में रेशनल को ऐड करें तो रेशनल आ रहा है नहीं आ रहा है करके देखना पड़ेगा। रेशनल में से रेशनल को घटा रहे हैं तो रेशनल आ रहा है नहीं आ रहा है, रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रेशनल नंबर आ रहा है नहीं आ रहा, वहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। इस वीडियो को बेटा आपको ध्यान से सुनना है, गौर से सुनना है और एकांत में रह करके सुनना है, तब जाकर के चैप्टर समझ में आएगा और लर्न
करना है। थैंक यू।